में आती है और टीम जीतती है तो निश्चित रूप से उस स्टेट का खेल, उस स्टेट की टीम, उस स्टेट के प्लेयर सभी सम्मानित होते हैं और एक मोटिवेशन होती है उनके लिए कि हमारे इन खिलाड़ियों ने, इन नन्हे नन्हे खिलाड़ियों ने महाराष्ट्र जैसी प्रबल दावेदार टीम को हराया है तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र से बेस्ट है और वो चाहते हैं कि हम भी जीतें और ये भूख खिलाड़ी में होनी चाहिए और जिन खिलाड़ियों में दामोदर जी भूख होती है ना वही जीतता है। और जब कहते हैं ना कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुएं के पास कभी कुआं प्यासे के पास नहीं आता, तो वैसी भूख इन खिलाड़ियों ने दिखाई। और देखिए अब जो बॉयज़ कोच थे वो भी गर्ल्स के टग में आके खड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं उड़ीसा को सपोर्ट करेंगे और महाराष्ट्र चाहेगा कि इस बैच को जितनी जल्दी आउट करके टग में पहुंचा दिया जाए ताकि ड्रीम रन बने। और यहाँ पर भी ड्रीम रन देखना इस मैच का निर्णायक सिद्ध होने वाला है क्योंकि ड्रीम रन ऐसी स्किल है, ऐसे पॉइंट है जो बोनस के रूप में दिए जाते हैं और तिवारी उसकी वजह से टीम जीत भी जाती है जो कि उड़ीसा में हमें देखने को मिला है अभी। बिल्कुल, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, तो जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं और वही काम कर दिखाया उड़ीसा की बालिकाओं ने पिछले मैच में फाइनल मुकाबले में। और एक अब नया मुकाबला आप सभी के सामने, उड़ीसा बनाम महाराष्ट्र बालक वर्ग का ये मुकाबला 18 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और इसी बीच शुरुआत हो चुकी है महाराष्ट्र अटैक पर, उड़ीसा डिफेंस। देखना है क्या होता है, किस रणनीति के साथ महाराष्ट्र अटैक करने के लिए उतरेगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में उड़ीसा ने जीत हासिल करी थी। निश्चित ही कहीं ना कहीं दबाव जरूर होगा महाराष्ट्र पर, जैसा कि दामोदर जी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं एक हार का बदला लेने की चाह होगी और जो बादशाहत कायम है हमारी उसको भी बचाव करने का प्रयास होगा महाराष्ट्र की तरफ से। दोनों चीज़ें होंगी क्योंकि महाराष्ट्र डिफेंडिंग चैंपियन रही है, अटैकर अच्छे रहे हैं, डिफेंडर्स भी अच्छे रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ से, जो इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के बल पर फाइनल मुकाबले में है। पोस्ट डाइव देखिए, पोस्ट डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था, पोस्ट अंपायर ने भी अपनी लाल झंडी को ऊपर करके इशारा किया और अंपायर का सहयोग किया निर्णय देने में। देखिए बहुत अच्छा, पहला अंक, पहली सफलता, 2 अंक महाराष्ट्र को, पहली सफलता महाराष्ट्र की झोली में। निश्चित कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को मेहनत करनी होगी इस मुकाबले में, पूरी तरीके से मुकाबले को बराबरी से कहा जा सकता है। उड़ीसा अच्छी टक्कर दे रही है और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी महाराष्ट्र की टीम और उड़ीसा की टीम भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो भी चाहेगी कि हम इस मुकाबले को जीतें। क्योंकि लास्ट अगर 3 साल का मुकाबला हम देखें तो कहीं ना कहीं उड़ीसा चूकी है, मात्र करीब आकर के चूकी है, 1-2 पॉइंट का अंतर रहा है विजेता और उप विजेता में। और देखिए अच्छा डिफेंस, 1.5 मिनट का खेल लगभग समाप्त हो चुका है। जर्सी नंबर 8 जो उड़ीसा की तरफ से हैं, सुनील पात्रा ने पिछले मैचेस में अच्छा डिफेंस किया था और ये पहला बैच उड़ीसा का जो मैदान पर है, लगभग 2 मिनट पूर्ण होने वाले हैं और अभी एक सफलता अर्जित हुई महाराष्ट्र की। दामोदर जी, पिछले मुकाबला जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था, सेमीफाइनल मुकाबले में जो धार थी महाराष्ट्र के अटैकर्स की, वो फाइनल मुकाबले में अभी तक फिलहाल 2 मिनट में वो धार नजर नहीं आई है। और मुझे लगता है इसका कारण पिछला मुकाबला भी है और साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजी करके आई है महाराष्ट्र की टीम, जैसा असगर साहब हमें निरंतर बताते रहे हैं, अनुभव साझा करते रहे हैं कि बहुत से मैचेस देखते हैं, उसके बाद हर मैच के बाद स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस टीम के अगेंस्ट, किस प्लेयर के अगेंस्ट कैसा खेलना है, तो वही इस समय नजर आ रहा है। इस बार स्काई डाइव नंबर 8 पात्रा आउट होकर जाएंगे तो अपने स्कोर को अब 4 कर लिया है अटैक करते हुए महाराष्ट्र की टीम ने। 2 मिनट 40 सेकेंड, अब वो ड्रीम रन के लिए 20 सेकेंड गुजारने होंगे कोर्ट पर उड़ीसा की टीम को, जिसकी चर्चा बार बार चल रही है कि ये ड्रीम रन नंबर 1 आउट हुए तो ड्रीम रन 8 सेकेंड पहले ड्रीम रन का जो समय है वो खो दिया उड़ीसा की टीम ने और खुश है महाराष्ट्र के प्लेयर। 4 मिनट 8 सेकेंड बाकी, महाराष्ट्र 6 उड़ीसा 0। दामोदर जी, ये नुकसान बहुत भारी नुकसान हुआ है यहाँ पर उड़ीसा को। 8 सेकंड पहले आपके दोनों डिफेंडर इतनी प्यारी रनिंग करके गए थे, इतना प्यारा डिफेंस करके गए थे और आपने सडनली घबराहट में आकर अपना
विकेट दे देना यानी आउट हो जाना 8 सेकंड पहले, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा इस पूरे मैच उड़ीसा के लिए। ये जो गलती की है उड़ीसा ने, उनके कोच पूरी तरीके से नाखुश होंगे कि इस तरह की गलती किसी भी इतने बड़े मैच में आकर ऐसी गलती करना, तो ये सुसाइड कहलाता है हमारी क्रमोलॉजी में कि आप इतने अच्छे मौके पर इतनी अच्छी पकड़ को आपने गवा दिया है। और मुझे लगता है कि अब कम बैक करने की पूरी कोशिश करेगा। कई हद तक महाराष्ट्र के हाथ से ये मैच निकल गया था और वापस पकड़ बनाएंगी। और मैं बता रहा हूँ ये विकेट जिस तरीके से तिवारी मुझे कह रहे थे और तिवारी बता रहे थे कि मैच बहुत नेक टू नेक चलता है, और मैं कहूँगा दामोदर जी विगत 4-5 सालों में उड़ीसा ने महाराष्ट्र को पूरी तरीके से परेशान करके बहुत रख रखा है। ये बिल्कुल परेशान करते हैं, चाहे इनके साथ ये सेमीफाइनल खेलें चाहे फाइनल मैच खेलें, महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं झकझोड़ के रख देते हैं, पूरी तरीके से उनको हिला के रख देते हैं कि हम भी चैंपियन भले नहीं हैं मगर आपसे कहीं कमज़ोर भी नहीं है। और पीछा किया जा रहा है 11 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी का, जो कि रनिंग कर रहे हैं, भी बहुत अच्छी रनिंग करी है अभी तक उन्होंने। शिबा देखना, शिबा कितनी देर में सरप्राइज अटैक मारा था 12 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी आयुष पर, और आयुष भी तेज तर्रार है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ रनिंग कर रहा है अभी तक सेकंड बैच, मैं कहता हूं कि फर्स्ट बैच की गलतियों को भुलाकर इन्हें रनिंग करनी और डाई मारी, निश्चित रूप से यहाँ आउट करार दिए जाएंगे। स्काई डाई थी, बिल्कुल हवा में तैर गए थे और टच किया जर्सी पर और आउट करके डगवे पूछा स्कोर हुआ। ये देखिए ये कितनी अच्छी डाई है, जैसे मान लो हवा में तैर रहे हो। पीछा किया जा रहा है 11 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी शिवा, देखना 12 नंबर की जर्सी में आयुष साहू है और उनके साथ है यशवंत यादव, और पूरी तरीके से टॉस देना चाह रहे थे, फैक्ट टॉस अपने फुट के द्वारा, मगर कामयाब नहीं रहे। कहीं ना कहीं वापस धीरे धीरे पकड़ मजबूत करता जा रहा है महाराष्ट्र। क्या लगता है तिवारी, महाराष्ट्र कम बैक करेगा? बिल्कुल, जैसा कि अभी तक दोनों बैचेस में ड्रीम रन अर्जित नहीं हुए, जैसा कि आप पिछले मुकाबले में बात कर रहे थे कि ड्रीम रन से जीत हुई है। ड्रीम रन अगर ना होते तो शायद और मुश्किल हो जाता उड़ीसा के लिए जीतना, और ड्रीम रन ने छोड़ा है। पहले बैच ने भी ड्रीम रन छोड़ा है और अभी तक दूसरा बैच जो है चल रहा है, इसमें भी ड्रीम रन के लिए 2 डिफेंडर आउट हो चुके हैं, और ये आखिरी डिफेंडर अगर 3 मिनट खेलता है तो निश्चित एक ड्रीम रन जाएगा, वो इनके लिए रामबाण साबित होगा उड़ीसा की तरफ से। और ड्रीम रन अगर नहीं ले पाते हैं तो निश्चित ही ये नुकसान होगा उड़ीसा के लिए, और महाराष्ट्र के लिए सुखद एक अनुभूति होगी कि ड्रीम रन हमने नहीं जाने दिया और कम समय में डिफेंडर्स को आउट करने में सफल हुए। देखिए 2 मिनट 40 सेकंड हो गया है, 20 सेकंड शेष ड्रीम रन आने में। देखना है क्या होता है, क्या उड़ीसा के जर्सी नंबर 10 यशवंत यादव जो है ये अपनी टीम के लिए ड्रीम रन अर्जित करवा पाते हैं। देखिए स्काई डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था, अपील हुई और अपील को स्वीकारा गया, और 2 मिनट 57 सेकंड, 2 मिनट मात्र 2 सेकंड दूर रह गए ड्रीम रन से उड़ीसा के डिफेंडर। जो छोटी छोटी गलतियां हैं दोनों मैच में जो की है उड़ीसा के प्लेयर्स ने या उड़ीसा के डिफेंडर ने, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये परेशानी का सबब साबित होगा उड़ीसा के लिए, इससे बचना होगा। और मैं समझता हूँ ऐसे मौक़ों पे महाराष्ट्र कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, वो ड्रीम रन में कन्वर्ट करेगा, और उनके कोच पूरी तरीके से हिदायत देते हुए अपने प्लेयर को समझाते हुए। अभी भी 1 मिनट 10 सेकंड का खेल बचा है और देखना होगा कि क्या उड़ीसा, अगर उड़ीसा यहाँ पर एक भी विकेट नहीं जाता है, उनका एक भी डिफेंडर आउट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं 6 का स्कोर या 12 का जो स्कोर रहेगा वो सफिशेंट रहेगा, इतना ज़्यादा चैलेंजेबल रहेगा। और अगर इससे ज़्यादा होता है 14 या देखिए डाई जरूर मारी है, और वो स्लो पड़ गए थे, उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया था खुद ने ही कि हाँ मेरे टच हुआ है, और काफ़ी अच्छी रनिंग करनी होगी। अभी यहाँ पर समय धीरे धीरे जाता हुआ, और महाराष्ट्र के खिलाड़ी उसी स्पीड के साथ अटैक को, अपने अटैक में वही तेजी रखते हैं, और बार बार यहाँ अर्ली गेटअप का फाउल जरूर हुआ था, हाई टाइमिंग कर गए थे, और देखिए पूरी तरीके से डाई मारने की कोशिश की, लास्ट मोमेंट तक गए, मगर
शोल्डर डायरेक्शन का फाउल हुआ, यहाँ पोल्ड आई जरूर करके, मगर पूरी तरीके से नकार दिया। और अभी भी काफ़ी अच्छी रनिंग करनी होगी 6 नंबर के प्लेयर को, जो कि है पूना। और ये टॉस दिया है, बिल्कुल अच्छा टॉस दिया बाहर निकलने के बाद, और चैलेंज कर रहे थे वो अपने आप को। और ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी रनिंग करके गए हैं तिवारी। जिस तरीके से मैं कह रहा था कि